की मुस्कान और इंदौर की सोनम के बाद अब दिल्ली से सुष्मिता नाम की महिला का खौफनाक जुर्म सामने आया है। आरोप है कि देवर के इश्क में पागल सुष्मिता ने अपने ही पति की हत्या के लिए करंट वाली साजिश रच डाली। अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिल्ली की इस पत्नी ने पति के कत्ल की वो साजिश रची। मुस्कान और सोनम से भी ज्यादा खौफनाक वो निकली है। आखिर कैसे सुष्मिता ने पति को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाया और उसके जुर्म से कैसे पर्दा हटा, देखिए। मुस्कान सोनम के बाद सुष्मिता, पति के कत्ल के लिए करंट वाली साजिश, देवर से प्यार पति पर खूनी वार, चचेरे देवर के साथ मिलकर पति का कत्ल, व्हाट्सएप चैट से खुला कत्ल का राज। इस महिला को गौर से देख लीजिए, जिसका नाम सुष्मिता है। आरोप है कि चचेरे देवर के प्यार में सुष्मिता इस कदर पागल हुई कि उसने अपने ही पति के कत्ल की एक करंट वाली भयानक साजिश रच डाली और अपने प्रेमी चचेरे देवर के साथ आधी रात को इस खूनी साजिश को अंजाम दे दिया। हत्या का ये सनसनीखेज मामला दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से सामने आया है। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात हत्या का तरीका है, जिसे सुनने के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई महिला किसी तीसरे शख्स की वजह से अपने जीवन साथी की खौफनाक तरीके से हत्या करने की साजिश रच सकती है। इस मामले का खुलासा होने के बाद मेरठ के सौरभ हत्याकांड से लेकर इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या तक की कड़वी यादें ताजा हो गई हैं, जिन्होंने देश को झकझोर कर रख दिया था। मेरठ में मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या के बाद शव के कई टुकड़े कर दिए थे और फिर इन टुकड़ों को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जाम कर दिया था। जबकि इंदौर की सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान मेघालय में भाड़े के हत्यारों से हत्या करवा दी थी। अब दिल्ली में सुष्मिता नाम की इस महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप लगा है और पति की हत्या का सुष्मिता ने जो तरीका अपनाया वो मुस्कान और सोनम से कम खौफनाक नहीं है। सुष्मिता पर आरोप है कि अपने पति करण देव की उसने करंट लगाकर हत्या की। पति की हत्या करने के बाद उसे हादसे का रूप दे दिया। खास बात यह है कि तीनों ही मामलों में महिलाओं ने अपने प्रेमी या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। दिल्ली के उत्तम नगर में करण देव की हत्या की साजिश इस तरह से रची गई कि मामला हादसे जैसा लगने लगे। हालांकि जब गहराई से जांच की गई तो करंट वाली साजिश बेपर्दा हो गई। अब तक की जांच के मुताबिक आरोपी सुष्मिता ने अपने पति करण देव को बेहोशी की दवा खिलाई, रात के खाने में 15 नींद की गोलियां दी ताकि उसकी मौत हो जाए। सुष्मिता ने गूगल पर नींद की गोलियों से मौत का समय भी सर्च किया। जब मौत नहीं हुई तो इलेक्ट्रिक शॉक दिया ताकि मामला हादसे जैसा लगे। आरोपी पत्नी ने पुलिस को बताया कि एक्सटेंशन तार कटा हुआ था, जिसके संपर्क में आने से करण को करंट लगा। अब तक परिवार वालों से लेकर पुलिस तक यही मानकर चल रही थी कि करण की मौत करंट लगने से हुई। हालांकि जब मृतक के चचेरे भाई राहुल और उसके पिता ने पोस्टमार्टम न करने पर जोर दिया तो शक की सुई उसकी तरफ घूम गई। 36 साल के मृतक करण के भाई कुणाल को अपने चचेरे ही भाई राहुल पर शक हुआ। उसके पीछे की वजह है करण की डेड बॉडी। दरअसल 13 जुलाई को जब उसकी डेड बॉडी को मेरे पीछे मौजूद दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल लेकर आया गया तो राहुल और राहुल के भाई यानी करण के और कुणाल के सगे चाचा बार बार प्रेशर बना रहे थे, दबाव बना रहे थे कि फॉरेंसिक जांच किस लिए की जाए, करण की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों किया जाए और पोस्टमार्टम में चीड़ा फाड़ी होती है वो क्यों किया जाए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राहुल को इस बात का डर था कि अगर पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, फॉरेंसिक जाँच आती है तो सुष्मिता और राहुल का बाटा शेप हो सकता है, भांडा फूट सकता है और करण की हत्या को जो हादसा बनाने की दिखाने की कोशिश है वो भी सच सामने निकल के आ सकता है।
मौत के 3 दिन बाद परिवार वालों ने हत्या का शक जताया तो पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। इस बीच मृतक के भाई कुणाल के हाथ अपनी भाभी और चचेरे भाई की चैट भी लग गई, जिसमें दोनों आरोपी मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। करण की पत्नी सुष्मिता और चचेरे भाई राहुल को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में आरोपी पत्नी ने अपने पति की हत्या करने की बात कबूल कर ली है। कत्ल की रात करण की पत्नी और उसके चचेरे देवर के बीच की चैट ही सबसे बड़ा सबूत बन गई। इस चैट से मृतक करण को नींद की गोली देने से लेकर करंट लगाकर मार डालने तक की पूरी साजिश से पर्दा उठ गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कत्ल वाली रात आरोपी पत्नी सुष्मिता और प्रेमी चचेरे देवर राहुल के साथ व्हाट्सएप मैसेज के दौरान क्या क्या बात हुई और कैसे उन्होंने करंट वाली साजिश रचकर करण को मौत के घाट उतारा। कब तक वेट करोगे? जब तक तुम बोलो। ज्यादा नहीं हो जाएगा? तब तक सो रही हूँ फिर मैं, तुम बोलो। हम। ठीक है, बोलो तो सही, कब तक आओगे? हाँ तो अभी जाता हूँ। 1 घंटा और देख ले क्या? इतनी जल्दी तो हल्की नहीं होने वाली नींद। 3 बजे तक आऊंगा, घर की गली में हूँ, बोलो तो आ जाऊँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, तुम बोलो अब क्या करें? मैं क्या बताऊँ, तुम बोलो। मैं सोच रही थी दवाई से ही काम हो जाता, इसलिए तो इतनी देर रुकी। दवाई खिला दो एक साथ सारी, एक बार ट्राई कर लो, हो सके तो। 2 या 2.5 ही बची है बस। 15 टैबलेट होती है। एक बार ये चेक करो कि कितनी देर में डेथ होती है दवाई खाने के बाद। लगा लो कि खाना खाने के बाद 3 घंटे हो गए, डेथ नहीं हुई अभी तक। ऐसा क्यों? फिर क्या करें तुम बताओ। कुछ समझ नहीं आ रहा तो दे दो करंट। करंट के लिए कैसे बांधना है? टेप से। बहुत धीरे सांस ले रही हैं। अच्छा, चूटी काटी तो हल्का हिला। तो फिर करंट का फाइनल करते हैं, समय भी निकल रहा है। तुम आ जाओ। चलो मैं आता हूँ। कुछ ऐसे फैक्ट्स डेवलप हुए, जो हमारा डिसीज्ड है करण देव, उसका भाई जो है उसको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बेसिस पे ये शक हुआ कि ये एक तरह से इलेक्ट्रोक्यूशन ना होके इसका मर्डर किया गया है। पुलिस स्टेशन के पास आके एसएचओ के पास इंफॉर्मेशन शेयर करी और इमीडिएटली कोई देरी ना करते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया। इस केस में जो डिसीज्ड है उसकी वाइफ सुष्मिता और जो डिसीज्ड है उसके चाचा का लड़का, इन दोनों के बीच में चैट हो रखी थी और जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करी जा रही है, जिसमें नींद की दवाएं देने की बात करी जा रही है। ये सारे फैक्ट्स आए थे। इसके बेसिस पे हमने 302 मर्डर का और साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया। कहा जा रहा है इसी चैट से सामने आया कि देवर भाभी में अफेयर है, जिसके चलते उन्होंने करण की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। करण देव की मौत हादसा या हत्या, ये मामला दरअसल 12 जुलाई की मध्य रात्रि का है। 12 और 13 जुलाई के बीच की बात करें, रात के समय कथित तौर पर कहा गया कि करण अपने मोबाइल को चार्ज कर रहा था और चार्ज करते करते करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। 13 जुलाई की सुबह उत्तम नगर पुलिस स्टेशन को कॉल किया जाता है और पुलिस की टीम उसके आवास पर पहुंचती है, जो 2 साल पहले लिया गया था। 50 गज का प्लॉट था, ब्लॉक 1 ओम विहार फेस 1 में। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी ये आता है कि हो सकता है ये मामला सिर्फ एक हादसा का हो, एक्सीडेंट का हो। लेकिन जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर गया तब करण के भाई कुणाल के पास राहुल का मोबाइल आ जाता है। राहुल जो करण और कुणाल के सगे चाचा का लड़का था, और उस मोबाइल में पता चलता है राज ये बताता है कि करण और करण की बीवी सुष्मिता का अफेयर राहुल के साथ था। करण के भाई कुणाल ने बताया कि 10 साल पहले करण की उसकी भाभी सुष्मिता से लव मैरिज हुई थी। दोनों का एक 5 साल का बेटा भी है, जो इस घटना के बाद बेहद डरा हुआ है। इंस्टा चैट से पता लगा था और राहुल ने सुष्मिता का नाम वाइफी के नाम से सेव करा था। उसमें सारी इंफॉर्मेशन है।
पुलिस वालों के पास सारा डेटा जा चुका है। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, दोनों की तो गिरफ्तारी कर रही है। करण की मां नीरू ने आरोप लगाया कि हत्या के पीछे सिर्फ लव अफेयर ही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी भी है। शक्ल देखते ही ऐसे ऐसे कांपने लगता था। राहुल की शक्ल देख, राहुल की शक्ल देखते बच्चा भी वो हमसे डर हट रहा था, उसका डर बैठ रहा था, मेरे कमा लगाने से बच्चा डरता था। तो राहुल की शक्ल देखते ही कांपने लगता था। दादी मैं नीचे नहीं जाऊंगा, राहुल चाचा। करण के माता पिता के घर के पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था। उन्होंने मांग की है कि करण को इंसाफ मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि न्याय मिले लड़के को, बहुत अच्छा डिसेंट लड़का था वो। लड़के की कैसी नेचर थी, कभी आपसे मतलब प्यार? हंसमुख, बड़ों की इज्जत करने वाला, दिख जाए हम लोग सामने तो नमस्ते आंटी हंस के इज्जत। दोनों जॉब करते, सुष्मिता भी और राहुल? हाँ जी, और लव मैरिज थी दोनों की। बंगाली थी लड़की, 10 साल पहले बंगालन थी। हाँ, उसकी मम्मी भी आई हुई थी। भी गए हैं हमारे तो बड़े दर्दनाक मौत दी है उसको, बहुत दर्दनाक मौत दी है। पहले उसको स्लीपिंग पिल्स दिए, फिर उसके बाद उसको शॉक दिए, फिर उसकी डेथ हुई है 4 बजे। फिलहाल इस मामले में हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दिल्ली में हुए इस हत्याकांड ने हर किसी को अंदर तक हिला दिया है। सवाल है, आशिकी में पड़ रही बेवफा बीबी अपने पति को ठिकाने लगाने से भी नहीं हिचक रही हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।